नहीं कहा कि हाँ भाई को मार दो? अपनी बात क्यों नहीं बताती आलिया? बताओ, शुरुआत से क्या प्लानिंग की तुमने? बताओ। गौरव ने जो तुम पे मॉलेस्टेशन का केस किया, वो आलिया का आइडिया था। ये गौरव से मिली हुई है। जो पैसों की बात है, वो भी आलिया का आइडिया था। तुम्हें लगता था कि ये बिजनेस में घपला कर रही है। ये गौरव के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी। पहले मॉलेस्टेशन का केस, फिर तुम्हारी ऑफिस से कोटेशन चुरा के दी इसने गौरव को। बताओ, ये सच है? बताओ। मैं मिली हुई हूँ गौरव से क्योंकि मैं प्रज्ञा को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने हमेशा भाई का अच्छा ही चाहा है। भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार खुद भाई है। गौरव भाई से बदला लेना चाहता था क्योंकि भाई ने उसे मारा। भाई उसे मारने गए क्योंकि गौरव ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन गौरव ने जो कुछ भी कहा, गुस्से में कहा। इससे पूछो, इसने क्यों उसकी बातों को एनकरेज की? मैंने एनकरेज नहीं किया है। तुमने बात की गौरव से, मैंने नहीं किया एनकरेज। चुप करो दोनों। वो कहाँ गए गौरव से मिलने? आलिया कहाँ गए वो? मैंने भाई को उससे बात करते हुए सुना, किसी होटल रेड। Are you sure? मैं किसी गलत जगह जाके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती अपना। मैंने यही कहते हुए सुना था, रेड जोन ब्राइट। आलिया ठीक कह रही है, रेड जोन ब्राइट होटल। बहुत दिनों से खुद को रोक रखा था, सो आज कर दिया। रूम नंबर 505। सर, आपको किससे मिलना है? गौरव थापर। वेट, लेट मी चेक। हेलो, पहुंच गया तेरे होटल में, आ रहा हूं तेरे पास। हेलो सर। आने दो सर। ओके सर। गौरव भाई से बदला लेना चाहता था क्योंकि भाई ने उसे मारा। भाई उसे मारने गए क्योंकि गौरव ने तुम्हें धोखा दिया है। अगर तुमने वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को मनाया है ना, तो मैंने यहाँ पर प्रज्ञा को मनाया। मैंने उसे समझाया कि वो तुम्हें अपना पैसा, अपना बिजनेस सब सौंप दे ताकि भाई इनोसेंट साबित हो जाए। अगर मैं नहीं समझाती ना, तो प्रज्ञा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देती। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों चले गए? ऐसे बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। प्लीज फोन तो उठाए। तुम घर पहुंच गई? आप घर क्यों नहीं पहुंचे? आप होटल तो नहीं पहुंच गए? प्लीज आप जहाँ भी है वहां से वापस आइए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप गौरव के पास जाओ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने अपनी सारी दौलत, अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ उस गौरव के नाम कर दिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए? सिर्फ? हाँ सिर्फ। जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, वो आपके लिए सिर्फ है। आपकी जान मेरे लिए 2 जहान के बराबर है, और जब वो सेफ है, आप क्यों खतरे में डाल रहे हैं? कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर मैंने उस गौरव को तुम्हें धोखा देने की सजा नहीं दी ना, तो मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे। उसने मेरे साथ जो किया ना, उसके लिए मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकता मैं। मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं देना है तो ना दे, पर वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तुम्हें सड़क पर लेना चाहता था, उसे तो मैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब वो मेरे सामने आएगा। आप कुछ नहीं करेंगे प्लीज। अगर वो तुमसे माफी मांग लेता है ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसे माफी मांगने से मना कर दिया ना, तो मुझे कुछ भी करने से मना नहीं करूंगी। फिर उसके बाद जो होगा ना, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मुझसे हिसाब चुकता करना चाहता है ना वो, आज अगला पिछला सबको चुकता करूंगा उसके साथ। प्लीज मेरी बात मानिए, वहाँ मत जाइए। वो आपको मारने का प्लान बना रहा है। प्लान तो पहले दिन से बनाया, पर कभी कुछ कर पाया नहीं ना। पहले डर के मारे बोलता नहीं था, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहा है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो करूंगा ना मैं करूँ। ये सब करना क्यों जरूरी? इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है, आप बिगाड़ना चाहते हैं सब कुछ। ये जरूरी है प्रज्ञा, तुम परेशान मत होना। क्यों जरूरी? क्या लेना देना है उससे? अब हमारा कुछ खराब नहीं हुआ है। आपको पता है, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बिजनेसेस सब अभी हमारे ही पास है। सुषमा आंटी ने इन वक्त पे सब कुछ संभाल लिया।
आप मेरी जिंदगी में लौट आए हैं, जो मैंने कमाया वो मैंने खोया नहीं है, फिर क्यों करना है ये सब? बात पैसों की नहीं, बात ज़बान की। मैंने उसे कहा था मेरी बीवी को परेशान मत करना, मैं तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। आपको मेरी हेलो, हे भगवान, प्लीज उनकी रक्षा करना। ये लोग अभी तक आए नहीं, कहीं अभी तो नहीं आ गया। Come in. Door is open. तुम दोनों ही आए हो? आपने कहा था एक ही आदमी है। अरे आदमी एक है लेकिन रिस्की है, पैसा बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट कम हो जाएगा। तुम पहले अपना काम खत्म करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। अरे उसे आने तो दो। बॉस, ये होटल है, यहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। यहाँ कौन कब आया कब गया, यहाँ किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ रिकॉर्ड होता है बॉस। और इसलिए हमें सबसे पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, ताकि जब हमारा टारगेट आए तो किसी को ये ना पता चले कि वो कब आया था और कहाँ गया। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आई होगी? मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, उसे कहाँ मारना है और कैसे मारना है। तुम लोग को यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया कि कल को कुछ गड़बड़ हो उसे मारने में मेरी मदद कर सको। फिर प्लान क्या है? क्या बात है बॉस, क्या प्लान बनाया है? आप बिजनेसमैन कैसे बन गए? आपको तो गैंगस्टर होना चाहिए था, पूरी दिल्ली पे राज करते। हर कोई पूछता दिल्ली का भाई कौन? गौरव थापर। अरे बकवास बंद करो अपनी। तुम दोनों को चापलूसी करने के पैसे नहीं देता। उसे मारना है लेकिन उसकी बॉडी पे चोट का निशान नहीं आना चाहिए। उसे बिना मारे जान से मारना है। अगर चोट का निशान आया ना तो वो सबूत बन जाएगा। और मैं मर्डर के केस में जेल नहीं जाना चाहता। और काम खत्म करते ही तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मुझे जब तुम दोनों से बात करनी होगी तो मैं सामने से कांटेक्ट करूंगा। ठीक है बॉस। सेफर साइड अगर सीसीटीवी में फॉग कर ले तो अच्छा रहेगा। नहीं, अगर ऐसा किया तो उसकी मौत प्री प्लान लगेगी। मैं चाहता हूं कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। और मैं ये चाहता हूं कि अभी के मरने के बाद लोग ये कहें कि वो यहाँ आया क्यों था। अगर यहाँ आया था तो उस साइड क्यों गया। अब जब उस साइड गया है तो उसका मरना तो तय ही था। आप प्लीज गाड़ी हटाएंगे? अरे आप आगे जा ही नहीं सकती। सर आप आगे क्यों नहीं जाने देते? अरे आगे रास्ता बंद है मैडम, यू टर्न ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरा यहीं से जाना है, इसी रास्ते से जाना है मुझे। अरे रोड पे काम चल रहा है मैडम, आप आगे जा ही नहीं सकती। और ज्यादा जल्दी है तो रिंग रोड से चले जाइए। नहीं, रिंग रोड से तो आधा घंटा एक्स्ट्रा चले जाएगा, मुझे जल्दी पहुंचना है, देर हो जाएगी मुझे। टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं मैडम। जब मैं किसी को जाने नहीं दे रहा तो आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? भाई ओए क्या है तेरा? हाँ? क्या क्या? अरे मैडम रुको। होटल रेड जोन ब्राइट, रूम नंबर 505। हिम्मत है ना तो आ जा। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 505। सर स्ट्रेट लास्ट। अरे अरे मैडम ये क्या कर रही है आप? ड्यूटी आप अपनी कर रहे हैं, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ड्यूटी? एक पति को बचाना पत्नी की ड्यूटी ही तो होती है। मैं अपने पति की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सुमन एक मिनट देख, मैं आता हूँ। उधर उधर। आप अपने पति के साथ हैं, दिल्ली पुलिस आपके साथ। जाइए। ए भाइयों थोड़ा थोड़ा किनारे हो जाओ, जाने दो मैडम। इसे रखो। तुम्हारा इशारा क्या होगा? जब मैं माथे पे ऐसे करूंगा ये तुम्हारा इशारा होगा बाहर आने का। समझ गए? जाओ जाके छुप जाओ। अरे इजी इजी। तो जो गुस्से से शुरुआत करोगे तो बात कहाँ जाके खत्म होगी? बात करने तो बुलाया नहीं होगा ना, हिसाब चुकता कराना है तुझे है?
तो मारने का प्लान बनाया तूने मुझे? क्यों मेरा काम आसान कर रहा है? जानते हो इंसान गुस्से में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कम करो, लंबी सांस लो, इससे गुस्सा कम होता है। मैंने भी अपना गुस्सा ऐसे ही कम किया। वो तो फोन पे थोड़ा सा गुस्से में था, इसीलिए कह दिया कि आई वांट टू किल यू। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक। अपनी बकवास बंद कर दो, चल प्रज्ञा से माफी मांग। किस बात की माफी? जेल तुम्हें भेजा, माफी प्रज्ञा से मांगो? और ऐसे क्या दिख रहा है? वो जो 6 गरीब मरे थे ना दीवार के नीचे आके, उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, उसके जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उस सुभाष कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे ताकि वो ईस्ट साइड वाली दीवार तोड़ दे। उसे पैसे दिए थे ताकि वो मेरी बात सुने और तुम्हारी नहीं। और एक बात बताओ, अगर वो दीवार नहीं गिरती तो वो गरीब कैसे मरते? और अगर वो मरते नहीं तो कोर्ट केस कैसे होता? और अगर केस नहीं होता तो तुम जेल कैसे जाते? मतलब मुझसे बदला लेने के लिए तूने उन 6 लोगों की जान ली? अरे उन्हें तो मरना ही था। दीवार के गिरने से नहीं मरे तो किसी की गाड़ी के नीचे आके मर जाते। ये गरीब जो होते हैं ना, ये पैदा ही मरने के लिए होते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, जब 2 हाथी लड़ते हैं ना तो जमीन पे चलने वाली चींटियां मरती हैं। तो जो कुछ भी हुआ ना उसका मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मुझे जेल भेजने के लिए तुझे माफी नहीं मांगनी है, तुझे प्रज्ञा से माफी मांगनी है। तूने उसे परेशान किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसे धोखा तक दिया, है ना? वो बेचारी मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ भागती रही, सबूत इकट्ठा करती रही, और तू उसका सब कुछ हड़प करके तमाशा देखता रहा। तुझे माफी प्रज्ञा के उन आंसुओं के लिए मांगनी है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे माफी मंगवा लोगे? अरे क्या, बचाओ मुझे। We can talk. देखो मेरी बात सुन। माफी तो तू मांगेगा प्रज्ञा से, उन लोगों की फैमिली से जिसे तूने जान से मारा है, और कानून से भी। मैं चाहूँ तो तुझे जान से मार सकता हूँ और मन भी बहुत कर रहा है, लेकिन मैं प्रज्ञा के साथ रहना चाहता हूँ। तुझे मार कर ना जेल नहीं जाना चाहता। एक्सक्यूज मी, मिस्टर गौरव थापर किस कमरे में? 505। कोई उनसे मिलने आया था? हाँ, आपसे पहले एक सर आए थे, काफी गुस्से में लग रहे थे। मैम 1 मिनट में इंक्वायरी कर लेती। मैम सुनिए तो। मैम, वेटर, वो मैम को रोकिए प्लीज। अब बाकी का काम ना पुलिस करेगी। इस केस में जेल भेजोगे मुझे? 6 लोगों की मौत के जुर्म में। अभी तूने जो सब कुछ कहा है ना, वो सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। क्या कहा था तूने? मेरी ऑफिस की ईस्ट साइड वाली वॉल गिराने के लिए तूने सुभाष को पैसे दिए थे। मेरी एक रिकॉर्डिंग ना तुझे सालों साल सलाखों के पीछे रखने के लिए काफी है, समझा?
डैड, वैसे तो बुजुर्ग लोगों पे हाथ नहीं उठाता मैं ऐसी औलाद पैदा करूंगे, मन तो करके एक रफ्ता खींच के दे दूं तुम्हें। महंगी स्कूल कॉलेज में डालने से बच्चे जेंटलमैन नहीं हो जाते हैं। इसीलिए कहते कहीं भी जाओ घर वालों को इन्फॉर्म करके जाओ। आज अगर मैं यहाँ सही वक्त पे नहीं आता ना बेटा, तू तो गया। थैंक्स डैड, मुझे जेल भेजने चला था, इससे तो मैं ऊपर भेजने की प्लानिंग कर चुका हूँ। ये रूम नंबर 505 कहाँ है? मैम आगे से राइट। थैंक यू। सुनिए, मुझे पता है आप अंदर ही है, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? हाँ, ये दरवाजा बंद है और मेरे हस्बैंड उन्होंने खुद को लॉक कर लिया है। नहीं, शायद आंख लग गई होगी तो, और चाबी नहीं है मेरे। नो वरीज, मैं मास्टर की से खोल देती हूँ। थैंक यू। सुनिए, तो अब क्या प्लान है? प्लान तो मेरा सब बिगड़ गया। What do you mean बिगाड़ दिया? तुझे वहां आके बचाया मैंने और तू कह रहा है तेरा प्लान बिगाड़ दिया? डैड, आपको क्या लगता है मैं इसे मार नहीं सकता था? लग तो ऐसा नहीं रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तब तू इसके हाथ से मार खा रहा था। डैड, मैं मार नहीं खा रहा था, खुद को डिफेंड कर रहा था। झगड़े में अगर इसे चोट लग जाती ना तो सबूत का रूप ले लेता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इसकी मौत एक्सीडेंटल लगे, मैं चाहता था इसकी मौत नेचुरल लगे। उसे डिफेंस नहीं, सरेंडर करना कहते हैं। जिस तरह से तू उल्टा लेटा हुआ था और जिस तरह से तेरे हाथ पैर ये बांध रहा था ना, मैं अगर सही वक्त पर नहीं आता ना, पुलिस के हवाले कर देता है सारे सबूतों के साथ। उसमें मैंने ये भी सुना है कि इसके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तेरी, जहां तूने कन्फेशन किया है कि उस बिल्डिंग की दीवार भी तेरे ऑर्डर पर गिराई गई थी। वो रिकॉर्डिंग? इसका फोन कहाँ है? 1 मिनट, जब होटल रूम में मैंने इसके सर पे मारा था
तब इसके हाथ से फोन नीचे गिरा था। आई थिंक वो अभी तक वहीं पर होगा। हमें वो फोन कैसे भी जाकर हासिल करना होगा। ये तो इनका फोन है। इनका फोन इनके पास नहीं, मतलब वो यहाँ आए थे। हो सकता है इन दोनों से उन्हीं की लड़ाई हुई, इसलिए ये लोग बेहोश पड़े और वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होते तो फोन उनके पास होता। वो कहाँ है? कहाँ होंगे वो?